नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मैथमेटिक्स है सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं और उसके बाद आज से हम चैप्टर बाय चैप्टर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। फिर दूसरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और तीसरा चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसमें दशमलव और भिन्न के क्वेश्चंस आते हैं कोई। और चैप्टर नंबर 4 जो है HCF और LCM, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और यूपी पुलिस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं HCF और LCM में से। चैप्टर 5वां जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन का है, अनुपात और समानुपात से, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। और परसेंटेज, प्रतिशतता के बारे में, इससे भी लगभग 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है परसेंटेज। और 7वां चैप्टर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाभ एवं हानि। 8वां जो है डिस्काउंट, छूट, जिसे बट्टा भी बोलते हैं। और 9वां चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। और 10वां चैप्टर है पार्टनरशिप, जो भागीदारी होती है उससे संबंधित है। और 11वां है एवरेज, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं। 12वां है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। और 13वां चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और 14वां चैप्टर है सारणी और ग्राफ से संबंधित 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। और ये है मेंसुरेशन, जिसमें मेंसुरेशन में हम बेलन और शंकु से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और 16वां है अंकगणितीय संगणना, जिसमें अंकगणित से रिलेटेड कुछ गणनाएं होती हैं। और 17 जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें हम मिसलेनियस देखेंगे, और ये यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम मिसलेनियस को भी कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, यूपी पुलिस के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का आज हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स को शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में शुरुआत करने से पहले आप कुछ बेसिक बातें हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है उनको जान लेते हैं। किसी भी नंबर में एक डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल 563 लिखा, अगर मैंने बोला 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू का मतलब 6 होगा, 5 की फेस वैल्यू का मतलब 5 होगा, 3 की फेस वैल्यू का मतलब 3 होगा। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू पूछे तो वही डिजिट खुद में फेस वैल्यू होती है। जैसे किसी नंबर, एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे एक नंबर है 5364, अगर हम इसमें इस नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछें तो 5 की फेस वैल्यू वह खुद जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाएगी वही डिजिट खुद में उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, और 4 की फेस वैल्यू 4 होगी। जैसे अगर हम 912 एक नंबर है, अगर हम इसमें 9 की फेस वैल्यू पूछे तो 9 की फेस वैल्यू 9, 1 की फेस वैल्यू 1 और 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। कहने का मतलब है किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वह खुद डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती है। दूसरा है प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हमने एक नंबर लिखा 13,628, तो ये हमारा इकाई के अंक है, ये हमारा दहाई का है, और ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, और ये 10,000। मीन्स ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000। अगर हमारा इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगर हमारा 8 है, 8 की प्लेस वैल्यू पूछें तो 8 क्या है, इकाई का अंक है, मतलब 8 से 1 का गुणा हो जाएगा 8। अगर हम इस 2 की प्लेस वैल्यू पूछें तो इकाई दहाई, मीन्स 2 दहाई है, दहाई का मीन्स 10 से गुणा हो जाएगा, मीन्स इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 20 होगी। इसकी अगर 6 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मीन्स 100। ये 100 प्लेस है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 600 इसकी प्लेस वैल्यू। ऐसे ही अगर 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मीन्स ये हज़ारवीं पोजीशन पे, थाउजेंड्स की पोजीशन पे, तो इससे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसकी प्लेस वैल्यू है।
ऐसे ही अगर हम 1 की प्लेस वैल्यू पूछें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी 10,000 जो होगी इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1 की। तो प्लेस वैल्यू का मीन्स होता है कि वह अपने नंबर में कौन सी पोजीशन पे है, वो इकाई की पोजीशन पे है, दहाई की पोजीशन पे है, या सैकड़ा की पोजीशन पे है, या हज़ार या 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, जिस पोजीशन पे है वो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर को, और इस तरीके से उसकी प्लेस वैल्यू निकल आती है। तो ये था प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर का टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि वे नंबर जो नेचुरल नंबर का मीन्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और डेस ऐसे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। इन नंबर को नेचुरल बोलते हैं। इसमें जीरो को ऐड नहीं किया जाता है। वे नंबर 1 से लेके पॉजिटिव नंबर्स, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, मतलब 0, 1, 2, 3 डेस अगर आगे बढ़ाते जाएं तो यही होल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दें, मीन्स इसके आगे अगर जीरो लिख दें तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये होल नंबर बन जाएंगे। इंटीजर्स में इंटीजर दो टाइप के होते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स होता है और निगेटिव, और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स का मतलब जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो निगेटिव हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन याद रखना है, जीरो जो है ना तो निगेटिव इंटीजर्स है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन ये एक इंटीजर नंबर में है। तो माइनस से लेके प्लस तक की संख्याएं जो होती हैं वो सारी इंटीजर्स में आती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब आता है चौथा नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 26, तो 26 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 26 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब जो डिविजिबल बाई 2 हो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सारी की सारी इवन नंबर होंगी। ऑड नंबर वे होते हैं ऑड नंबर वे होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल, 2 से नॉट डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। जैसे अगर हम बोलें 13, तो 13 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये फ्रैक्शन में आता है, इसका मतलब 13 एक ऑड नंबर है। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित हो जाते हैं वो इवन नंबर, सम संख्या, और ऑड मतलब विषम संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित होगी या खुद से विभाजित होगी, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर का मतलब जैसे अगर हमने बोला 7, तो 7 या तो केवल 1 से विभाजित होगी या केवल 7 से ही विभाजित होगी और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगी, तो ये 7 जो है एक प्राइम नंबर है। ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, एक और खुद से विभाजित होने वाली संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं, अगर प्राइम संख्याओं को निकाल दें तो जो संख्याएं बचेंगी उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब कंपोजिट संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 8 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब इसके 3 फैक्टर हैं, तो मतलब ये 3 बार विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं जैसे प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो केवल 2 संख्याओं से डिविजिबल होती है, या तो खुद से होगी या 1 से होगी। इसका मतलब प्राइम नंबर केवल 2 से होगी। अगर 2 से ज़्यादा अगर नंबर से कोई संख्या विभाजित होती है तो वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब जैसे को प्राइम नंबर का मतलब, जैसे अगर हमने जोड़ा दिया हुआ है 8, 9 और मैंने दिया हुआ है 7, 2, 3, अगर ये 2 जोड़े दिए हुए हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अब हम देखेंगे 8 और 9 को प्राइम हैं। को प्राइम का मतलब ना 8 ना 9 को डिवाइड करता है, ना 9 8 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जोड़ा को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब ये दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करते, इसका मतलब आपस में ये को प्राइम है। ऐसे ही 7, 2, 9, ये अगर हम ये वाला जोड़ा देखते हैं 7, 2, 9, तो इनमें से ना तो 7 2 को विभाजित करता है ना 3 को। ऐसे ही 2 ना 7 को विभाजित करता है ना 3 को।
ऐसे ही 3 न इन दोनों में से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करता, तो ये आपस में को प्राइम नंबर हैं। इसी तरीके से रेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, मतलब इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर वे होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, जैसे √2, √3, √5, मतलब जितने भी अंडर रूट में संख्याएँ आती हैं वो सारी इरेशनल नंबर होते हैं, उनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। लास्ट नंबर हमारा है I, जो रियल नंबर। तो रियल नंबर वे नंबर होते हैं अगर हम रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाने पे जो नंबर्स बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर्स। जैसे रेशनल नंबर हो गए 2/3, 4/5, और इरेशनल हो गया √2, √3, ये सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर्स। तो गाइस ये थे टाइप्स ऑफ नंबर। हमने देखा फेस वैल्यू का मतलब जो डिजिट की खुद की वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू मतलब अगर इकाई का अंक है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, दहाई का अंक है तो 10 से, सैकड़ा है तो 100 से, और इसी तरीके से ये प्लेस वैल्यू हो गया। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर देखा, 1 से स्टार्ट होके n नंबर, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव नंबर, वो सारे के सारे पॉजिटिव और पूर्ण संख्या को नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, 1 से बड़ी, और सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। होल नंबर्स में अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और जोड़ दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो होल नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा होल नंबर जो है वो 0 है। इंटीजर्स माइनस से लेके प्लस तक की संख्याएं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो माइनस वाली जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव वाली संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और इसी तरीके से इवन नंबर्स जो 2 से विभाजित हो जाते हैं वो उन्हें सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। प्राइम नंबर वे होती हैं जो खुद से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं। और कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, मतलब जितनी प्राइम संख्याएँ हैं उनको अगर निकाल दें तो बची हुई संख्याएँ कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। को प्राइम का नंबर मतलब होता है कि जो जोड़े होते हैं, जैसे 3,2, 3 और 2 आपस में विभाजित नहीं कर सकते एक दूसरे को, इसका मतलब ये को प्राइम है एक दूसरे से। रेशनल का मतलब होता है वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। इरेशनल का मतलब जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं, अर्थात जो अंडर रूट में होती हैं, √2, √3। और रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर लें तो सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो गाइस ये थे टाइप्स ऑफ नंबर। आइए अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम में अगला भाग। अब गाइस देखते हैं नंबर सिस्टम में अगला भाग, ऑपरेशंस। नंबर, हम किसी भी नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन का मतलब जैसे 263 में हम 123 को जोड़ दें तो मतलब 6, 8, 3, तो मतलब ये हम एडिशन कर लिया। हम किसी भी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। इसी में से अगर हम 263 में से 123 को घटा दें तो 0, 4, 1, 140, मतलब हम किसी भी नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने 6 से गुणा किया 48 का तो 288। इसी तरीके से हम डिवीज़न कर सकते हैं, किसी भी नंबर का डिवीज़न, जैसे अगर हमने 48 को डिवाइड किया 4 से, तो मतलब इतने हम ऑपरेशंस किसी भी नंबर्स के ऊपर कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और डिवीज़न, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, 4 ऑपरेशंस हम किसी नंबर पे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कभी कभी पूछता है डिविजिबिलिटी। आपका यह टाइम काफ़ी बचाता है, जो अदर चैप्टर्स पढ़ेंगे अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप इजीली हर चैप्टर में लगभग जहाँ भी नंबर सिस्टम का यूज होता है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी भी नंबर का क्या होता है।
डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड बाई टू, कोई नंबर डिवाइड बाई टू होगा, कब होगा, डिवाइड बाई टू। अगर किसी भी नंबर का सबसे जो इकाई का अंक है जिसे वंस बोलते हैं, वंस जो है वो अगर जीरो है या इवन नंबर है, जीरो या इवन नंबर है, तो वो नंबर दो से डिवाइड होगा, वो नंबर दो से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर का जो वंस है, वंस का मतलब होता है, वंस का मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर जीरो है या सम संख्या है तो वो दो से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2639, 2638, यहाँ पे 8। हमें इसको देखना नहीं है, हमें पता है अगर इकाई का अंक दो से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब हमारा ये नंबर जो होगा ये पूरा नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी की जगह 2630 होता, अगर लास्ट में जीरो है, इसका मतलब ये भी नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी संख्या का इकाई का अंक जीरो या इवन नंबर सम संख्या है तो वो नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेस्ट हुआ डिविजिबल बाई टू। इसी तरीके से हम देखते हैं डिविजिबल बाई थ्री। डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाई थ्री से कि अगर मान लो अगर हमने नंबर दे दिया 3000, कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, अब ये बोला जाए कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो आप इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 10 और 6 16, 16 और 9 25 और 3 28 और 1 29। अगर 29 अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसी की जगह मान लो हम यहाँ पे एक की जगह दो कर दें, ये यहाँ पे दो कर दें, अब इसका ऐड जो हो जाएगा मतलब 32 569 32, मतलब ये हमारा जो नंबर होगा 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इसको चेक करने के लिए इनके बीच में इन प्लस का निशान लगा दिए और सबको जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 10 और 6 16, 16 और 9 25 और 3 28 और 2 30। अब इसको देख लीजिए, ये 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 ऐसे चेक कर लेते हैं कि 3 से उस सारी डिजिट को जोड़ लेते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 4। अब हम किसी भी नंबर की विभाज्यता देखते हैं कि वो विभाज्य होगा 4 से या नहीं है। अगर मान लो कोई नंबर है 4 2 5 9 7 2 8 1 2 4, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं कि ये 4 से विभाजित होगा या नहीं। जैसे हमने 2 से विभाजित में हमने क्या किया था, इसकी लास्ट डिजिट को देखा था कि लास्ट डिजिट जीरो या इवन है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 4 से विभाजित होने के लिए इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट जो है इनको मिला के क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। मतलब 24 अगर ये 4 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर आपको विभाज्यता चेक करनी है 4 से नंबर विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो आप उसकी लास्ट की 2 डिजिट उठाइए, अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रही है इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं विभाज्यता 5 से कि कोई नंबर 5 से कब विभाजित होगा। अगर दोस्तों अगर जैसे कोई नंबर है 5 2 0 2 8 7 1 2 5, ऐसे ही कोई नंबर है 5 2 0 5 1 2 0, तो अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है या किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, 5 या 0 है लास्ट की डिजिट, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, 5 या 0 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से, चाहे हमारा वो 110 हो 120 हो 1180 हो, सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो कुल मिला के ये हमें 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, आपका नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से विभाजिता चेक करने के लिए आप 2 और 3 को आपको पता है, अगर 2 गुणा 3 इक्वल टू 6 होता है, मतलब अगर कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 162, तो आपको पता है ये 2 से लास्ट का डिजिट 2 है तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा।
अब 3 से चेक करेंगे कैसे, इनको जोड़ लो, 6 1 और 6 7 2 9, 9 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 162 3 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 से करके देखते हैं, 6 दूनी 12, 4 बचा 6 सत्ते 42, मतलब 27 आंसर आ रहा है। ये नंबर 6 से, कहने का मतलब है कोई नंबर अगर 6 से तब विभाजित होगा जब वो नंबर 2 से भी विभाजित हो जा रहा होगा और 3 से भी विभाजित हो जा रहा होगा। अब देखते हैं कि कोई नंबर 8 से कब विभाजित होगा। 8 से विभाजित होने के लिए अगर हम कोई नंबर लिखते हैं रैंडमली, ये जैसे हमने 4 से विभाजिता देखी थी तो लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, और जब हम 2 से विभाजिता देखी थी तो 1 डिजिट देखा था, 4 से विभाजिता देखी थी तो 2 डिजिट देखे थे। अब हम 8 की विभाजिता देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट उठाइए, उनको 8 से विभाजित करके देख लीजिए, 8 सत्ते 56 और 6 अट्ठू 64, मीन्स ये पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट अगर आपकी 8 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा, आपको उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं 9 से विभाजिता चेक करते हैं। आज जैसे 9 होता है 3 गुणा 3 9, कहने का मीन्स है 5 2 7 1 8 9 7 2। अगर आप जैसे 3 से विभाजिता चेक करने के लिए आपने नंबर को जोड़ा था, सेम तरीका है, आप इस नंबर को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने पे इसका योग 9 से विभाजित हो जा रहा है तो ये नंबर भी 9 से विभाजित होगा। 5 2 7 7 14 1 15 15 और 8 23 23 और 9 23 और 9 हो गया 32 32 और 7 हो गया 39 और 2 41। अगर मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर हम यहीं 3 की जगह 6 कर देते हैं, 6 करेंगे तो ये नंबर की वैल्यू आ जाएगी 45। अब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर अब 9 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मीन्स अगर इन डिजिट्स का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वही नंबर भी 9 से विभाजित हो जाएगा, आपको पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिविजिबिलिटी बाई 10 तो आप चेक कर ही सकते हैं कि किसी भी अगर बस लास्ट की डिजिट अगर 0 है, किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 11 से विभाजिता चेक करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, 11 से विभाजिता चेक करने के लिए अगर मैंने लिखा 5 2 7 1 3 4, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इनकी पोजीशंस हैं, उनको आप मार्क कर लीजिए। ये पहली पोजीशन पे, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पाँचवीं, छठी। तो आप इवन नंबर की जो प्लेस पे हैं उनको ऐड कर लीजिए। जैसे दूसरी पोजीशन पे है 3, चौथी पोजीशन पे है 7 और छठी पोजीशन पे 5, और इनको ऐड कीजिए। जैसे 5 7 5 12 और 3 15 हो गया ऑड पोजीशन पे जो है। ऐसे ही इवन पोजीशन पे उनकी वैल्यू है 15। अब ऑड पोजीशन को देखिए, जैसे 4 1 और 2, ये 2 3 और 5 पोजीशन पे इनको ऐड कीजिए। 7 2 और 1 3 और 4 7 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखिए, अगर इनका डिफरेंस डिवाइड होता है 11 से तो वह नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर इनका डिवाइड या तो 11 से होना चाहिए या वह वैल्यू 0 आनी चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए, या 11 से विभाजित हो जाए जो इनका डिफरेंस इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस या तो 11 से विभाजित हो जाए या 0 आ जाए, तो वह नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आप 11 के पहाड़े को ही देख लीजिए, 11 दूनी 22, ये इवन पोजीशन ऑड पोजीशन है, ये इवन है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 है। 11 3 33, 11 चौक 44, 55 6 और 66, मतलब इवन और ऑड प्लेस के जो वैल्यू की डिफरेंस है वो 0 आ रहा है हर एक में। तो इवन और ऑड प्लेस की वैल्यू को ऐड कीजिए और उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। अगर वो 0 आ रहा है या तो विभाजित होना चाहिए वो 11 से। अगर उनका डिफरेंस 22 आ रहा है, 33 आ रहा है या 11 आ रहा है तो ये 11 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से विभाजित हो जाएगा। ये तो डिविजिबिलिटी बाई 11 है। अब इसी तरीके से आप 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 गुणा 4 बराबर 12 होता है, कि मतलब कोई नंबर 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा तभी वह 12 से विभाजित होगा। तो ये तो विभाजिता का चेक था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नंबर सिस्टम में।
दोस्तों कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि a की पावर b और पूछता है कि इसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी पूछता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 141 की पावर 104 तो इसका यूनिट वैल्यू क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से केस बन सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। जैसे पहला केस है, पहला केस अगर a की पावर b दिया हुआ है तो अगर a की वैल्यू अगर आपकी इवन है, अगर यूनिट डिजिट में अगर a की वैल्यू अगर इसमें a की वैल्यू अगर इवन है, इवन का मतलब जैसे 104 और b की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 है कि मतलब जैसे ऊपर 8 है, 4 ऊपर 8 है, तो आपकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट वो 6 होगी। ये कैसे होगा, जैसे आपको पता है ये 4 है, 4 का ऊपर अगर स्क्वायर करें तो क्या आता है 16 आता है। 4 का अगर 4 बार करेंगे क्या आएगा, 4 चौक 16 चौकू 64 चौकू 256 आता है। इसी तरीके से 4 का अगर 8 बार करेंगे 256 चौकू आएगा 1024, फिर मतलब इसका जो भी आएगा वो लास्ट डिजिट 6 ही होगा। कहने का मीन्स है आप इवन नंबर का अगर 4 के मल्टीपल में अगर इसका स्क्वायरिंग टर्म होगा तो वो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। जैसे एक केस और लेते हैं, ए अगर हमारा इवन है, जैसे इवन का मतलब अगर हमारा 6 है, अगर इवन है, इवन 6 वैल्यू ए की वैल्यू 6 मल्टीपल ऑफ अगर 4 लेते हैं तो ये क्या होगा इसमें तो 6 में तो हमेशा 6 आता ही है। अगर हम इवन वैल्यू और ले लेते हैं, सपोज़ 2 ले लेते हैं, 2 की वैल्यू 4 अगर करेंगे तो 16 आएगा, 2 की वैल्यू अगर 8 करेंगे 256 आएगा। कहने का मीन्स है यूनिट डिजिट 6 आता है। कब, ए की पावर बी में, कब अगर ए हमारा इवन नंबर है और बी 4 का मल्टीपल है तो हम हमेशा हमारी यूनिट डिजिट जो होगी वो 6 होगी। जैसे 104 की पावर 8, अगर हम 8 की जगह अगर कोई बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 28 ले लेते हैं, 28 भी 4 का मल्टीपल है तो इसकी भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। कहने का मीन्स है अगर हमारा ए की पावर बी है ना, उसमें अगर ए हमारा इवन है मतलब सम संख्या है, इवन है, और बी अगर हमारा 4 का मल्टीप्लाई में है, 4 के मल्टीपल में है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आती है। केस सेकंड है, अगर हमारी ए की पावर बी है, अगर हमारे ए की पावर बी है, अगर हमारा ए कोई भी नंबर है, मान लो इवन नंबर है लेकिन बी जो है वो नहीं है क्या, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमने बोला 104 की पावर ऊपर है सपोज 10, तो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। अब हम क्या करते हैं 10 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 आएगा, मतलब बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 रिमाइंडर बचा है। अब हम क्या करेंगे 104 की पावर केवल 2 लेंगे क्योंकि 8 वाला टर्म इसमें माइनस कर देंगे। तो अब 4 की वैल्यू 2, अब हम 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर 2 क्या होगा 16, मीन्स यूनिट डिजिट 6 होगी। तो इस तरीके से कर लेते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है, जैसे अगर हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, जैसे ए की पावर बी अगर हमारा बी जो है इसकी पावर बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, अगर मल्टीपल ऑफ 4 का गुणक नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये नंबर है इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, जो डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है बस उसी को पावर पे चढ़ा देते हैं। जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को बी को हटा के उसी को रिमाइंडर को पावर पे चढ़ा देते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे 506 की वैल्यू अगर हम बोले हैं 13 है तो हम क्या करेंगे 13 को सबसे पहले उठाएंगे, 4 से विभाजित करेंगे, 4 3 12 बचे, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, मतलब हमारा 1 रिमाइंडर आया। अब हम इस 13 की जगह इस 1 को रख देंगे, 506 की पावर 1, तो अब यूनिट डिजिट हमारी 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा। इसी तरीके से कहने का मीन्स है ये। अगर दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारी एक यूनिट डिजिट है 108,
108 पे अगर वैल्यू हमारी ऊपर है 17, तो सबसे पहले हमें इसका रिमाइंडर निकालने के लिए, क्योंकि 17 4 का विभाजन 4 से विभाजित नहीं होता है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 17 को उठाएंगे, 4 से विभाजित करेंगे, 4 चौक 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब इसी को पावर पे चढ़ाना, रिमाइंडर को यहाँ चढ़ा देना है 17 को हटा के, की पावर 1, 8 एकम 8, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 8 होगी। तो ये अगर 4 का विभाजित नहीं हो रहा है 4 से विभाजित, तो जो 4 से विभाजित करने के बाद जो रिमाइंडर है जो बचा हुआ है बस उसी को पावर पे चढ़ा दीजिए, आप उतना ही उसका वो पावर निकाल लीजिए, वही उसकी यूनिट डिजिट आएगी। थर्ड केस है, अगर हमारे जैसे a की पावर b है, a की पावर b, अगर हमारी a की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, फिर b की वैल्यू कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। कहने का मीन्स है, अगर जैसे आप देख लीजिए 6 की वैल्यू अगर हम 1 रखें तब भी आंसर 6 आएगा, 6 की वैल्यू 2 रखें तब भी आंसर लास्ट यूनिट डिजिट 6 आएगी, 6 की वैल्यू अगर 3 रखें 216 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगी। ऐसे 6 की वैल्यू 4 रखें तो भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। इसी तरीके से देखते हैं, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 पे कुछ भी चढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, 1 हमेशा यूनिट वैल्यू 1 ही आएगी। देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, ऐसे ही 5 का 4 करेंगे 625 आएगा। कहने का मीन्स यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी, 5 की पावर कुछ भी होगी यूनिट डिजिट 5 आएगी। इसी तरीके से 6, अगर 6 है, 6 की पावर कुछ भी होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। तो 0 1 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट में मिलते हैं, जैसे 106 105 100, तो इनका कुछ भी पावर अगर होगा 0 5 6, अगर 101 है, 1 0 5 6 अगर यूनिट डिजिट है, और इसका कुछ भी पावर होगा, वो कुछ भी पावर होगा हमेशा यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 6 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 0 है तो 0 और 1 है तो 1 आएगा। केस 4 में क्या है, अगर हमारी a की पावर b है, अगर a की वैल्यू अगर 9 है, a की वैल्यू अगर 9 है, इस a की वैल्यू 9 है, मतलब 9 की पावर अगर हमारी, एंड b अगर हमारी सम संख्या है, b सम संख्या है, जो b है, b हमारी अगर सम संख्या है, जैसे 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट 1 आएगी। जैसे 9 निम 81, और ऐसे इसी तरीके से 9 निम 81 निम्मा 729, 729 का गुणा जब 9 से करेंगे तो 9 निम 81, मतलब यूनिट डिजिट फिर 1 आएगी। इसी तरीके से इसकी भी यूनिट डिजिट, अगर a की वैल्यू 9 है, अगर b हमारी सम संख्या है, b की वैल्यू 2 4 6 8 में है, इसकी सम संख्या कोई भी हो, फिर 108 1008 1108 1008 कुछ भी हो, सम संख्या अगर b है, a अगर 9 है, a की मतलब a की लास्ट डिजिट 9 है, जैसे 5009 की पावर 108 ये है, तो ये लास्ट का यूनिट डिजिट 9 है और ये हमारी सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। कहने का मीन्स है, अगर a हमारी a की लास्ट डिजिट, a नंबर की लास्ट डिजिट 9 है और b जो है, b हमारी सम संख्या है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। नेक्स्ट केस, a की पावर b, अगर हमारा a तो 9 है, फिर a अगर 9 है, लेकिन अभी हमने b की वैल्यू, जो हमने b की वैल्यू बोली थी, b अगर इवन है, अब यहाँ पे देखते हैं b अगर ऑड है, b अगर ऑड है, तो आप इसी तरीके से देख लीजिए, 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 1 9, 729, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगी, अगर a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू ऑड है। जैसे अगर हमने लिखा 729 का b की वैल्यू ऑड कर दें 103, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ऊपर अगर 9 है, ऊपर अगर ऑड वैल्यू है, b की वैल्यू ऑड है और लास्ट डिजिट 9 है, ऑड लास्ट डिजिट 9, तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 आएगी। और इसी की जगह यहाँ पे 9 हो, अगर ये वाला अंक हमारा इवन सम संख्या हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो बस
ये थे नंबर सिस्टम्स के कुछ विभाज्यता और यूनिट डिजिट के। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं जो हमारे कुछ सिंपल फार्मूला हैं नंबर सिस्टम से, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सिंपल फार्मूला हैं हम उनको देखेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं नंबर सिस्टम का ये वाला भाग देखते हैं जिसमें हम कुछ फैक्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। जैसे कि पहला फार्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर एन नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एन नेचुरल नंबर्स मान लो नेचुरल नंबर्स हैं, 6 नेचुरल नंबर हैं। अगर हम पूछें इनका योग क्या होगा तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो एन की जगह रख दीजिए 6 गुणा 6 प्लस 1 बटा 2, मतलब 6 गुणा 7 बटा 2, तो इनका योग 21 होगा। आप इनको ऐड करके देखेंगे 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 4 10, 10 5 15 और 6 21। कहने का मीन्स है जितने नेचुरल नंबर होंगे आप उसमें एन की वैल्यू रख दीजिए। अगर हम पूछें 1 2 3 डॉट 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 50, मतलब अब इनका योग क्या होगा, तो ये एन नेचुरल नंबर मीन्स 50 नेचुरल नंबर है, तो एन की जगह आप 50 रख के इसे हल करेंगे, मतलब 50 गुणा 51 बटे 2, ये आएगा 25 गुणा 51, मतलब 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 127, 1275 इसका योग होगा। तो इस तरीके से एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है एन गुणा एन प्लस 1 बटे 2। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब अगर एन विषम संख्याएं दी गई हैं तो उनका योग क्या होगा। जैसे फर्स्ट मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में से गायब करके दे दी जा रही हैं। मतलब एन फर्स्ट नंबर मीन्स 1 3 5 7, इस तरीके से मान लो ये 4 अंक दिए हुए हैं, तो इनका योग क्या होगा। तो ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4, 4 पहली विषम संख्याएं हैं। प्रथम 4 जो विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, इनका योग क्या होगा। 4 संख्याएं हैं, मतलब n की जगह 4 रखेंगे तो ये आएगा 16। अब आप इनको ऐड करके देखिए 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16, मीन्स प्रथम फर्स्ट n ऑड नंबर का संख्या ये होगी प्रथम n। अगर हम बोले 1 3 7 डॉट 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 करके 47, तो 1 से लेके 47 तक जो जितने नंबर हैं वो आएगी n की वैल्यू, और आप n की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा इनका योग। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्याएं हैं, जैसे हमने अभी 1 3 7 5 7 ली थी, इसी तरीके से 2 4 6 8, मतलब ये हमने पहली 4 नेचुरल नंबर ले लिए, n इवन नंबर ले लिए, तो आप कितनी संख्याएं 1 2 3 4, n की जगह 4 रख दीजिए। मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का फॉर्मूला है n गुणा n प्लस 1, तो मतलब n की जगह हम 4 रखेंगे, 4 गुणा 5 बराबर 20। अब इनका योग भी 20 होगा, 4 2 6, 6 6 12 और 8 20, मतलब ये है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट n ऑड, मतलब विषम संख्याओं का योग था n का स्क्वायर, और जो पहली n जो इवन नंबर होंगे उनका सम होगा n गुणा n प्लस 1। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब जैसे पहले n नेचुरल नंबर जो हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका योग कितना होगा। जैसे 1 2 3 4, मान लो ये पहली 4 n नेचुरल नंबर ले लिए, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका योग कितना होगा। ये बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जैसे हमारा ये 1 2 3 4, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब 4, n की वैल्यू क्या है 4 नंबर है। अब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे इसमें, 4 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, मतलब 4 गुणा 5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 डिवाइड बाई 6, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, मतलब 5 दूनी 10 3 30।
अब आप इनको ऐड करके भी देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 4 और 1 5, 9 5 14, 14 और 16 30, 30। तो ये हो गया फॉर्मूला n गुणा n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसी तरीके से सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया था, अब कह रहा है जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं उनका अगर क्यूब कर दें, तो हम वही एग्जांपल लेते हैं। पहले n नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4, मान लो ये हमने पहले 4 n नेचुरल नंबर लिए। अगर मान लो इसी तरीके से 1 2 डेड 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 डेस करके 50 का क्यू बोल दे, इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा क्यू, ये सारे क्यू है। तो इसका फॉर्मूला है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जैसे हम ये 50 वाला निकालते हैं तो n की वैल्यू इसमें हो गई 50। अब इनके क्यूब की वैल्यू, तो n की वैल्यू 50 होगी, मतलब 50 गुणा 51/2 का स्क्वायर 25, ये आएगा 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 127 का स्क्वायर करेंगे, वो आएगा इनका सम। तो ये थे कुछ फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n गुणा n+1, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n गुणा n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाई 6, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसे हमने उदाहरण के साथ आपको समझाया। अब आने वाली वीडियो में हम इन नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में प्रीवियस ईयर, हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।